सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों, ड्रिप गोकू के पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे ग्रैंड प्रिस्ट ने सुपर शेनरॉन से विश मांगकर अपने आप को बना लिया है सबसे पावरफुल, और अब उसके सामने कोई कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि जैनो और गार्ड्स को भी वहाँ से भागना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। बट उससे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आप तक वीडियो डेली पहुंचते रहे, और अपने बेहतरीन कमेंट भी जरूर करना। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीन की शुरुआत होती है ग्रैंड प्रिस्ट से, और अब वो ओमनी किंग जैनो के पैलेस में कब्जा कर चुका है। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, तो अब मेरे सामने कोई नहीं टिक पाएगा और ना ही कोई मुझे मार पाएगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट के सारे बच्चे उनके सामने आ जाते हैं। अब कुसु बोलती है, फादर आप ठीक तो हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो? कुसु कहती है, फादर हम सभी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि हम लोग करें क्या। आपका ये नया रूप देखकर तो हम सभी हैरान हो गए हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शांत हो जाओ मेरे बच्चों, आप सभी को ये नया लग रहा होगा, बट ये सच है कि अब यहाँ का नया किंग मैं बन चुका हूँ। वेडोस पूछती है, पर अब हमें क्या करना होगा फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तो तुम सब अब कोई भी काम नहीं करोगे, अब तुम लोग फ्री हो। विश कहता है, फादर लेकिन मुझे तो अपना काम करना पड़ेगा है ना, क्योंकि मेरे यूनिवर्स में तो डिस्ट्रॉयर जिंदा है। ग्रैंड प्रिस्ट अब विश से कहते हैं, विश मेरी नज़र में वो डिस्ट्रॉयर नहीं, वो बस एक भगोड़ा है। विश कहता है, फिर ये मल्टीवर्स कैसे चलेगा फादर? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम्हारे लिए नए डिस्ट्रॉयर चुने जाएंगे। अब मोहितो कहता है, फादर अब इन भगोड़ों का क्या होगा? तभी विश कहता है, मोहितो तुम आग में घी मत डालो, समझे? तभी इस पर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, शांत रहो विश। मोहितो विश को चिढ़ाता है और कहता है, सुना तुमने? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उन भगोड़ों को तो मैं भगा भगा कर मारूंगा। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर, और वो गार्ड से पूछते हैं, गार्ड्स क्या बात है, क्या तुम्हारी डाई से फाइट हुई? गार्ड्स कहते हैं, जैनो सामा ग्रैंड प्रिस्ट काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है, उसने हमें अपने 2 अटैक में ही हरा दिया। जैनो ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, डाई इतना पावरफुल हो गया कि अब हम उसे मार भी नहीं सकते, ये क्या हो गया गार्ड्स? तभी दूसरा जैनो कहता है, तुम शांत रहो जैनो, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर, और वो पूछता है, जालमा ये लॉर्ड एमा कौन है? वजीटा कहता है, ये नाम तो पहली बार सुन रहा हूँ। जालमा कहता है, लॉर्ड एमा इस कॉस्मोस में सब कुछ हैंडल करते हैं, और वो ही सभी को इस दुनिया में भेजते हैं। ये सुनकर गोकू शॉक हो जाता है और कहता है, क्या लॉर्ड एमा लोगों को भेजते हैं? वजीटा कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी ब्रोली कहता है, वजीटा मुझे जालमा की बात सुननी है, इसलिए शांत रहो। जालमा कहता है, लॉर्ड एमा बहुत ही बड़े और महान गॉड हैं, उनके आगे ये प्रिस्ट एक मच्छर भी नहीं है, इसलिए तुम्हें उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए। बीरस कहता है, और ये रिक्वेस्ट हमें कहाँ पर करनी होगी? लॉर्ड जालमा कहते हैं, लॉर्ड एमा से रिक्वेस्ट हम में से किसी एक को करनी होगी, और जो दिल का सच्चा होगा लॉर्ड एमा उसी के जैसा एक वॉरियर भेजेंगे जो सब कुछ सही कर देगा। गोकू पूछता है, आपको इतना सब कैसे पता? जालमा कहते हैं, तुम सभी को ये याद नहीं होगा कि तुम लोग पहले भी जन्म ले चुके हो, बट मुझे सब याद है, मुझे अपने सारे जन्म याद है, और ये सब लॉर्ड एमा की ही बदौलत हुआ है। गोकू कहता है, मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ, ये सब होगा कैसे? जालमा कहता है, अब तरीका तुम्हें ढूंढ के निकालना होगा, लेकिन तुम में से एक ही को ये करना होगा। ब्रोली कहता है, तो मैं करता हूँ। वजीटा कहता है, नहीं ब्रोली तुम ये नहीं कर पाओगे, इसलिए मुझे ये करने दो। इस पर बीरस कहता है, तुम तो बहुत ही शांत हो ना, तुम भी ब्रोली की तरह हो, यहाँ पर गोकू वो पर्सन है जो ऐसा कर पाएगा। गोकू अब कंफ्यूज होता है और कहता है,
मैं नहीं जानता कि ये कैसे होगा, लेकिन मुझे ट्राई तो करना ही होगा। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो पूरे यूनिवर्स 7 में अपनी आवाज पहुंचाता है और कहता है, तुम भगोड़े सेन, मैं जानता हूँ कि तुम वहीं पर छुपे हो। अब अगर तुम सामने नहीं आते हो तो मैं तुम्हारा यूनिवर्स ही मिटा दूंगा। वेजिटा अब शॉक हो जाता है और कहता है, ओह नो, अब क्या होगा? क्या हम सब खत्म हो जाएंगे? ड्रैगन किंग, तुम कुछ करो। जालमा कहता है, मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर सकता हूँ। मैं सभी ड्रैगन्स को पावरलेस बना सकता हूँ, जिससे ग्रैंड प्रिस्ट उनका पूरी तरह से यूज नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके लिए मुझे ग्रैंड प्रिस्ट पर एक वार करना पड़ेगा, तभी ये हो पाएगा। ब्रोली कहता है, तो हम ये करेंगे कैसे? जालमा कहता है, ऐसा भी हो सकता है कि मैं तुम में से किसी एक को वो एनर्जी दूं और वो उस एनर्जी को पृष्ठ पर मार दे तो काम बन जाएगा। वेजिटा पूछता है, क्या बस इससे पृष्ठ की पावर ही कम होगी? जालमा कहता है, हाँ, और वो थोड़ी देर के लिए होश खो बैठेगा, लेकिन ये काम हमें बहुत ही चालाकी से करना होगा। बीरस कहता है, तो ठीक है, ये काम मैं करूँगा। वेजिटा कहता है, लॉर्ड बीरस, आप ये कैसे करोगे? बीरस स्माइल करके कहता है, क्या ये काम मैं क्यों नहीं कर सकता? वेजिटा कहता है, आपको हमारे साथ जाते हुए पृष्ठ ने देख लिया था, इसलिए वो आपको भी खत्म कर सकता है। बीरस कहता है, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, हमें पृष्ठ को कमजोर करना ही होगा, तभी सबकी जिंदगी बचेगी। लॉर्ड जालमा, आप मुझे वो एनर्जी दीजिए। ब्रोली पूछता है, मगर आप वहाँ जाओगे कैसे? गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप रहने दीजिए, हम और रास्ता निकाल लेंगे। बीरस कहता है, गोकू, तुम टाइम वेस्ट मत करो और जाकर लॉर्ड एमा पर ध्यान लगाओ। लॉर्ड एमा ही हमारी आखिरी उम्मीद है। जालमा कहता है, तो ठीक है बीरस, मैं तुम्हें वो एनर्जी दे देता हूँ। इसके बाद एक एनर्जी लॉर्ड जालमा से निकलकर बीरस की बॉडी में चली जाती है। बीरस स्माइल करता है और कहता है, तुम लोग टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। तभी वहाँ पर विश आ जाता है और कहता है, आज मुझे साथ लेके नहीं जाओगे लॉर्ड बीरस? बीरस विश को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, विश, तुम यहाँ? विश कहता है, हाँ, आप मुझे वहाँ अकेले छोड़कर आ गए थे लॉर्ड बीरस, मुझे ये बात बहुत हर्ट हुई। बीरस कहता है, मुझे माफ कर देना विश, मुझे लगा कि तुम अपने फादर की साइड लोगे। विश कहता है, इस बार फादर गलत हैं, तो मैं उनकी साइड कभी नहीं लूंगा, क्योंकि मैं यूनिवर्स 7 का एंजल हूँ, जहाँ के लोग नेक दिल हैं। वेजिटा कहता है, अब खेल में और मजा आएगा। जालमा बोलता है, तुम्हें ये सब खेल लग रहा है। ब्रोली कहता है, हम तो कब का मर चुके थे, ये जन्म तो हमें इसलिए मिला है ताकि हम इस पृष्ठ का अंत कर सके, इसलिए हमें मौत का डर नहीं है। इसके बाद सीन जाता है जैनो पर और वो कहता है, गार्ड्स, तुम्हें पता है कि बाकी के लोग कहाँ पर हैं? गार्ड्स कहते हैं, नहीं जैनो समा, लेकिन वो कुछ प्लान कर रहे होंगे। अब सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो कहता है, लगता है कि तुम लोगों को अपनी जान की परवाह नहीं है। तभी वहाँ पर विश और बीरस पहुँच जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट बीरस को देखकर कहते हैं, तो एक भगोड़े को तुमने पकड़ लिया विश, बहुत ही बढ़िया। विश कहता है, फादर, ये बीरस हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे पक्का पता होगा कि बाकी के लोग कहाँ पर छुपे हैं। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करके कहते हैं, चलो बताओ बाकी के भगोड़े कहाँ पर हैं। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो ध्यान में लगा पड़ा है। गोकू लॉर्ड एमा को याद करते हुए कहता है, लॉर्ड एमा, अब आप ही हमारी उम्मीद हो, मैं सच्चे मन से आपसे मदद मांग रहा हूँ, प्लीज हमारी मदद करिए। अब सीन जाता है लॉर्ड एमा पर और वो कहता है, सीलस, मुझे शायद कोई याद कर रहा है, क्या तुम मुझे बताओगे कि वो कौन है जो मुझे याद कर रहा है? सीलस कहता है, लॉर्ड एमा, ये वही है, अकुमो का अवतार गोकू, और वो ही आपसे मदद की गुहार लगा रहा है। लॉर्ड एमा कहते हैं, मदद? और मुझसे? उसे मेरे बारे में किसने बताया? सीलस कहता है, किसी ने भी बताया हो, अब आपको उसकी हेल्प तो करनी ही पड़ेगी।